हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी ठीक ठाक होगा और कंटिन्यूसली आप लोग अपनी पढ़ाई पे कंसिस्ट होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच दो एक्ट लेकर उपस्थित हूं। ये छोटे छोटे एक्ट हैं जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। पहला आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक्ट ऑफ 1786, 1786 का एक्ट। दोस्तों, इन दिस टाइम इन 1786 Lord Cornwallis was appointed as a Governor General of Bengal in 1786. Then Lord Cornwallis placed two demands to accept that post, and in result of that, this act came in existence. दोस्तों, 1786 ईस्वी में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए लोगों ने ऑफर दिया, उनको जब अपॉइंट किया, तो उन्होंने इस पद को स्वीकार करने के लिए दो डिमांड उन्होंने रखा और उस डिमांड को पूर्ति करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, जो मुख्य खासियत इसका यही है। अब देखते हैं कि कॉर्नवालिस ने वो दो डिमांड क्या क्या रखा। तो आप यहां देख रहे होंगे, है ना। पहला है टू ओवरराइड डिसीजन ऑफ द काउंसिल। आपको पता है एक गवर्नर जनरल काउंसिल था, तो गवर्नर जनरल काउंसिल को सारे राइट, सारे अधिकार दे दिए गए थे। आपने पिछले वीडियो में देखा था। तो कॉर्नवालिस ने बोला कि मैं इस पोस्ट को तभी एक्सेप्ट करूंगा जब विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लिए गए डिसीजन को ओवरराइड करने की अधिकार, राइट्स हमारे पास होंगे। तो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स के डिसीजन को ओवरराइड करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, स्पेशल केसेज में, विशेष परिस्थिति में। तो ये पहला डिमांड था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। दूसरा डिमांड था ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। जो कमांडर इन चीफ सैनिक का, जो मिलिट्री का प्रमुख होता है, उन्होंने एक और डिमांड रखा कि मैं कमांडर इन चीफ रहूंगा। ही वुड आल्सो, मतलब वह भी कमांडर इन चीफ की भूमिका में रहेंगे। तो इस एक्ट के द्वारा यह अधिकार भी उनको दिया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये दो डिमांड इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, गवर्नर जनरल के पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रखा था और उनके डिमांड की पूर्ति हेतु 1786 का एक्ट लाया गया। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आगे देखता हूं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या खासियत है? इसमें आप देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ ओवरराइडिंग पावर। एक्सटेंशन का मतलब है वृद्धि करना, बढ़ाना, एक्सटेंड करना। मेरे दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को ओवरराइड का पावर दिया गया। अब ये ओवरराइडिंग पावर जो है सो फ्यूचर में जितने भी गवर्नर थे सबको दे दिया गया और साथ साथ में जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको भी दिया गया। फ्यूचर के जितने भी गवर्नर जनरल थे और प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, सबको यह अधिकार दे दिया गया। इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ ओवरराइडिंग पावर, यानी ओवरराइडिंग पावर को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत जो ट्रेड मोनोपोली था, किसका ट्रेड मोनोपोली? कंपनी का। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया was extended for next 20 years. नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया ट्रेड मोनोपोली का।
trade monopoly of East India Company in India was extended for next 20 years। ठीक है, यह भी 1793 के एक्ट के द्वारा हुआ। तीसरा है अबाउट द मेंबरशिप ऑफ कमांडर इन चीफ इन गवर्नर जनरल काउंसिल। देखिए, कमांडर इन चीफ की गवर्नर जनरल काउंसिल में कमांडर इन चीफ की सदस्यता के बारे में इस एक्ट में प्रावधान दिया गया कि यह तब तक गवर्नर जनरल इन काउंसिल का सदस्य नहीं होंगे जब तक कि इनको अपॉइंट नहीं किया जाए। ऐसा इस एक्ट में मेंशन किया गया। कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल का सदस्य तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक कि उनको ऐसा अपॉइंट ना किया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे उनका पेमेंट और उनके जो स्टाफ थे उनका पेमेंट, वो दोनों का जो पेमेंट जो है वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाना तय हुआ। जो भारत की जो रेवेन्यू थी उससे, उस कोष से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और उनके स्टाफ का पेमेंट देना तय हुआ। और यह भी 1793 के एक्ट में मेंशन किया गया। तो ये आपने देखा एक्ट ऑफ 1786 और चार्टर एक्ट ऑफ 1793, वो सारे बिंदु आपके सामने रखा गया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सारी चीजों को आप समझने की कोशिश करेंगे, रखने की कोशिश ना करें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।